नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको साइंस का 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, आपको देखिए करना क्या मेरे प्यारे साथियों कि सारा प्रश्न का पहले आंसर खुद से गेस करना है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। अगर जो ये 20 प्रश्न जो आपके सामने हम बताने वाले हैं 20 में से जो 15 प्लस आप जवाब दे देते हैं तो आपका जो तैयारी है बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस टेस्ट में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए और खुद को जांचिएगा कि हमारा तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक, और सभी कोशिश कीजिएगा कि 15 प्लस हम इसमें जवाब दें। ठीक है, तो आइए फिर हम इस टेस्ट को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ धनात्मक, बी में लिखा ऋणात्मक, सी में लिखा ए और बी दोनों और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो सारे विद्यार्थी पहला नंबर प्रश्न का आंसर गेस कीजिए कि क्या राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है तो धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो गया। सारे विद्यार्थी इसको सही आंसर गेस करने का प्रयास कीजिए। आपको बताना है ना बाबू कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा मरकरी यानी कि पारा, और बी में लिखा ब्रोमीन, सी में लिखा हुआ सोडियम और डी में लिखा हुआ पोटेशियम। तो आपको क्या बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो मरकरी है दोस्तों, यानी कि पारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितने विद्यार्थी का ये प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए जब आपसे पूछ देगा प्रश्न में कभी कभी कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। जब धातु की जगह पर केवल अधातु लिख देगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो ब्रोमीन उसका आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल, बी में लिखा अवतल, सी में लिखा हुआ बाईफोकल और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये तीसरा नंबर प्रश्न में कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो अवतल लेंस से होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, जब आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पर क्या लिख देगा, जब दूरदृष्टि दोष यहाँ पे लिख देगा दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो उत्तल लेंस से होता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। सारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कहता है यहाँ पर कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप सभी विद्यार्थी बनाइए जल्दी से इसको। P बराबर क्या होता है 1/f होता है, ये मीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ P कितना 2 डायोप्टर क्षमता दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो पावर जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो पावर की जगह पर हम 2 लिख देते हैं, बराबर में इधर यहाँ पे 1/f लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से f बराबर निकालेंगे। यहाँ से f बराबर देखिए f बराबर यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, f बराबर निकालेंगे तो यहाँ से हमको 1/2 निकल जाएगा। तो f बराबर 1/2 जो निकला है ये क्या में आया है, मीटर में आया, क्योंकि f हमारा क्या यहाँ पर था मीटर में होता है f। ठीक है, तो f बराबर 1/2 जो आया वो हमारा मीटर में है, पर सारा आंसर हमारा क्या सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 से गुना। तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में यहाँ से कट जाएगा 50 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा f बराबर यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। f बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। देखिए ओम के नियम क्या होता है दोस्तों, V=IR होता है। क्या होता है V=IR होता है। अब देखिए यहाँ से आप I बराबर निकालिए, I बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। I बराबर निकालिएगा दोस्तों तो यहाँ V/R हो जाएगा कि नहीं, तो कौन ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है I बराबर VY में R लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। ये आपको याद रखना है कि जो हमारा ओम के नियम जो गणितीय रूप होता है वो V=IR होता है। इसको किसी तरह से भी दे तो उसको आप ऑप्शन में चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर I बराबर निकालें तो V/R हो गया, तो I बराबर यहाँ पर V/R दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में
किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है खारा जल में, बी में लिखा है शुद्ध जल में, सी में लिखा है गंदा जल में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 6ठा नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में होते हैं। किस में होते हैं? शुद्ध जल में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा है पोषण से, बी में लिखा है परिवहन से और सी में लिखा है उत्सर्जन से और डी में लिखा है श्वसन से। तो आपको बताना है दोस्तों इस 7 नंबर प्रश्न में कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों वर्गों की यानी कि ग्रुप की संख्या होती है। कितना होती है बाबू? 18 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। और जब आपसे पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है यानी कि पीरियड की संख्या होती है तो 7 होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। सारे विद्यार्थी 1 से 20 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहे हैं और इस टेस्ट में आप सभी विद्यार्थी 20 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देते हैं? वीडियो के अंत में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जितना भी आपका सही होगा ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा ताकि हमको पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल से चल रहा है, ठीक है। और कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा टेस्ट को बाबू, क्योंकि टेस्ट देने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा जो एग्जाम हॉल होगा उसमें काफ़ी आपको मदद करेगा, ठीक है। इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक से इस टेस्ट को आप दीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या होती है। देखिए ओजोन का हमारा सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। कह रहा है ओजोन के एक अणु में, ओजोन के अणु में लिखा हुआ है, सॉरी एक नहीं है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? 3 है ना। O3 दोस्तों हमारा इसका सूत्र होता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पे 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 10 नंबर प्रश्न आपके सामने कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। बताइए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो -v/u होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11 नंबर कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है दोस्तों? एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ F = r/2 जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बहुआ वाला प्रश्न है, सारा विद्यार्थी जवाब देगा ना। बहुत बार बताएं, कमेंट बॉक्स में दीजिए तो जवाब। आपको बताना है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो आपसे एग्जाम में पूछते ना कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन का भी 2 नियम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरे प्यारे बाबू कि अगर जो आप सभी जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा ना सबसे पहले आपको ही मिलेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। 2023 बोर्ड एग्जाम में हर हालत में 480+ मार्क्स प्राप्त करना है, ठीक है। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे जल्दी से। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आपको बताना है कि पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा बाह्यदल, बी में लिखा हुआ है अंडाशय और देखिए सी में लिखा अंडप और डी में लिखा पराग कण। तो दोस्तों आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर प्रश्न का? आपको बताना है पराग कोष में होते हैं तो पराग कण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहता है सबसे कठोर तत्व कौन है? ऑप्शन ए में लिखा पत्थर, बी में लिखा हीरा, सी में लिखा कार्बन और डी में लिखा ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व कौन है? तो हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर देखिएगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन इनका वसा, बी में लिखा प्रोटीन, सी में लिखा ग्लूकोज और डी में लिखा हुआ है प्रकाश। तो दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है अक्रिय तत्व कौन सा है। ऑप्शन लिखा कार्बन, बी लिखा हीलियम, सी लिखा सोना, डी लिखा हाइड्रोजन। दोस्तों आपको इस 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि अक्रिय तत्व कौन सा है। तो हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न, सारे विद्यार्थी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए लिखा समतल, बी लिखा अवतल, सी लिखा हुआ यहाँ पे उत्तल और डी लिखा में से कोई नहीं। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न में बताना है मेरे प्यारे साथियों कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन समझिएगा सारे विद्यार्थी ध्यान से। कहता है सभी जगह समान मोटाई का, लिखा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और यहाँ सी लिखा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी लिखा में से कोई नहीं। तो बताइए सारे विद्यार्थी इसका जवाब कि एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए किस तरह से होता है आपको बताने का प्रयास हम करते हैं। देखिए इस तरह से होता है उत्तल लेंस। ठीक है, इस तरह से उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हुआ यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न बताइएगा सारे विद्यार्थी। कहता है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो लोहा का अयस्क है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर है। कहता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन ए लिखा है 24 कैरेट का, बी लिखा 22 कैरेट का, सी लिखा हुआ है 20 कैरेट का, डी लिखा हुआ है 18 कैरेट का। तो आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह से हम आपके सामने 20 प्रश्न प्रस्तुत कर चुके हैं और आप सभी विद्यार्थी गेस कीजिए कि हम 20 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी इस कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कि 20 में से कितना प्रश्न का जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, अगर जो आपको 20 प्रश्न में से 15 प्लस आपका जवाब दिए हैं तो आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। उसी तरीके से तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और अगर जो आप सभी विद्यार्थी को 10 प्रश्न से नीचे इसका आंसर दिए हैं, 10 प्रश्न से कम सही हुआ है, तो आप सभी विद्यार्थी अभी से भी मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। बाबू अभी भी आपके पास समय है। एक बार समय बीत जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी से मेहनत करना भी स्टार्ट कर दीजिए। आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जिनका 15 प्लस सही हुआ बाबू वो और अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करें ताकि आप फाइनल बोर्ड आते आते आप बेहतरीन तैयारी कर ले। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें और उनको भी कहिए कि इस 20 प्रश्न में से कितना आप जवाब सही दिए हैं वो भी हमें बताएं ताकि आपको पता चले कि आपका दोस्त का भी तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर सारे विद्यार्थी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।